हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके इंतज़ार का खेल खत्म होने जा रहा है। आपकी लाइफ में आपको वो सब प्राप्त होने जा रहा है जो आप दिल से चाहते हो। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं, आपके इंतजार का खेल खत्म हो रहा है और आपकी मन चाहे खुशियां आपको जल्द ही मिलने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन किस बात को लेकर है पता है? ब्लू और येलो कलर का कॉम्बिनेशन किस बात के बारे में कहता है? आपकी कोई खुशी, आपका कोई शुभ काज हो सकता है, आपकी लाइफ का कोई सबसे बड़ा सबसे ज़रूरी काम हो सकता है, जिसको लेकर लोग रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी ये हो सकता है कि आपके खुद के मन में आता होगा कि कोई एक इंसान हो तो वो रुकावट उत्पन्न करने में अपनी जद्दोजहद दे रहा है, समझ में आता है। कोई दूसरा इंसान वो भी ऐसा ही कर रहा है, कोई तीसरा इंसान वो भी ऐसा ही कर रहा है। मतलब आपका, आपकी लाइफ जो है, आपका जीवन जो है ना, एक पहेली जैसा बन गया है कि आपका लाइफ का कोई विशेष कार्य है, कोई विशेष शुभ काज है, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो कि ये कार्य आपका बन जाए। इसमें कोई विघ्न डालने की कोशिश ना करें। और इसी कार्य को लेकर बहुत विघ्न देखने को मिल रहा है। इवन बहुत नज़दीक से भी लोग आपके शत्रु बन रहे हैं कि ये कार्य हो कैसे जाए। जैसे एक होता है ना कि किसी कार्य में किन्हीं लोगों का ईगो जुड़ जाता है कि अगर ये कार्य हो गया तो इन लोगों का ईगो टूट जाएगा, कि इन लोगों का ईगो जो है ना वो हर्ट हो जाएगा। तो पता नहीं कोई रीजन है, कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा मामला है आपकी लाइफ का, कोई बहुत बड़ा शुभ और पवित्र कार्य है जिसको लेकर बहुत सारे लोग कह सकते हैं गाइस, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, कि आपके विरुद्ध में खड़े हैं और उस कार्य को न बनने देना चाहते हैं। सोच रहे हैं ये कार्य कभी बनेगा ही नहीं, और ऐसा ऐसा करो इस कार्य को लेकर कि जिससे इसकी संभावनाएं खत्म हो जाए। मतलब एक बात कहूँ गाइस, कोई बड़ा कार्य है वो मालिक जाने। देखो, हर एक की स्थिति अलग अलग होगी, हर एक का लाइफ का कोई बड़ा मामला अलग होगा, है ना। लेकिन इस स्थिति के बारे में क्या बातें बताई जा रही है, मैं वो आपको समझाऊं। एकमात्र आप अकेले इंसान होंगे जो आप चाह रहे हो ये काम बन जाए आपका, और आपके विरुद्ध में और इस कार्य के विरुद्ध में बहुत सारे लोग हैं, बहुत नजदीक के भी लोग हैं, जो जितना प्रयास हो सकता है और जितना इस कार्य को लेकर इन लोगों के मुखौटे उतर सकते हैं ना, आपकी नजरों के सामने उतरे होंगे कि किस प्रकार के ये लोग हैं और किस तरीके की हरकतें इनकी चल रही है। ये है आपके साथ। एक बात बताऊं, कभी कभी परिस्थिति जानबूझकर बनती है, कुछ चीजें बहाने बनती है कि एक बार बहरूपियों के जो है ना मुखौटे वो उतरे, वो सबके सामने आए। आप इतना ज्यादा चिंतित हो रहे हो ना, आपको कोई विशेष कार्य है, मालिक पता नहीं ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मेरी रेस्पेक्ट जुड़ी हुई है, मेरा कर्तव्य जुड़ा हुआ है, मेरा धर्म जुड़ा हुआ है, और मैं धर्म को ध्यान में रखते हुए और अपने कर्तव्य को निभाते हुए इस कार्य को करना चाहती हूँ, इस कार्य को करना चाहता हूँ, मेरा कार्य हो क्यों नहीं रहा मालिक। और इस तरीके की स्थितियां बन गई, अब ये कैसे होगा, लोगों ने इस तरीके का गलत कर दिया, अब कैसे होगा मेरा ये काम मालिक। लेकिन मालिक क्या कह रहे हैं, ये काम फिर भी होगा। किसी के चाहने से, नहीं चाहने से कुछ नहीं होता। अब मैंने ये क्यों कहा, येलो कलर जो होता है ना वो होता है शुभ काज के बारे में, शुभता के बारे में। और वहां पर रोड़े रुकावटें आ रही है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य दुखदायी परिवर्तन के बारे में बात करता है, जो इस सिचुएशन को लेकर बन रही है, ये आपको भी पता है, ठीक है। साथ में ब्लू कलर भी है। ब्लू कलर क्या कहता है, जस्टिस के बारे में बात करता है। चाहे कोई लोग चाहे नहीं चाहे, कुछ भी कर ले, कितना भी झुंड इकट्ठा हो जाए, लेकिन फिर भी आपका ये काम है, ये बनेगा, विशेष तरीके से बनेगा और बड़ी सच्चाई के साथ बनेगा। लेकिन ये बनेगा, ये फेटेड है, ये फेटेड है। क्या है पता है, कुछ चीजें जब जब लाइफ में पवित्र होती है ना,
कुछ अच्छे काम होते हैं, बहुत शुभ कार्य होते हैं जो मालिक से जुड़े हुए होते हैं ना, वहाँ पर जानबूझकर ऐसे लोगों को निकाला जाता है लाइफ से, कि इन लोगों का हाथ भी ना हो इस काम में, इन लोगों की परछाई भी ना हो, है ना। आप ये नहीं सोचो कि आपके काम में किसी को सपोर्ट देना पड़ेगा, इस वजह से जानबूझकर लोग दूरी बना रहे हैं आपसे, कन्नी काटने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जानबूझकर उनके साथ ऐसा करवाया जा रहा है, क्योंकि उनके इंटेंशन मालिक को पता है कि ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसी वजह से, क्योंकि हर एक पवित्र कार्य के पीछे दुआएं छुपी हुई होती है, आशीषें छुपी हुई होती है। कोई इंसान दे ना दे, ईश्वर की लगती है। ये कार्य आपका ऐसा है जहां पर न केवल आप इस कार्य के आधार पर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओगे अपनी लाइफ में, आपका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से होता है वो देखना, क्योंकि दुआएं कितनी फलेगी आपको, मालिक की दुआएं लगेगी आपको। सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। एक कभी कभी होता है ना कि एक बॉक्स होता है, हर कोई उसे, मतलब क्या ही कह सकते हैं, वैल्यू नहीं करते, लेकिन जिस जिस पर कृपा होती है मालिक के, वो वैल्यू करता है उसकी। और अपने आप जैकपॉट से कुछ ना कुछ निकलता है, उस बॉक्स से कुछ ना कुछ ऐसा सडन सरप्राइज करने वाला निकलता है ना। बस यही है गाइस कि आप पर मालिक की ब्लेसिंग है, और आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, ये आपके इंतजार को खत्म करेगा, आपके साथ जस्टिस लेकर आएगा, आपके इस कार्य को लेकर जस्टिस। क्योंकि ब्लू कलर का मतलब भी क्या है, न्याय, कर्मा, है ना। कर्मा रिटर्न करना, काफी सारे लोगों को किस प्रकार का कर्मा मिलता है वो देखना, जिन जिन लोगों ने इस कार्य में रुकावट उत्पन्न करने की कोशिश करी है, उनको किस प्रकार का कर्मा भोगना पड़े ये भी देखना आप। लेकिन आपका ये शुभ कार्य होकर रहेगा, उसमें कोई चिंता वाली या डाउट वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग के बारे में बात कही जा रही है। बटरफ्लाई के बीच में देखो तो फ्लावर की एनर्जी है, फ्लावर की एनर्जी कहती है कि ये तो फेटेड है, ये तो बनेगा, चाहे कोई कितने भी जतन कर ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बल्कि ये है कि ये कार्य जो है ना, लोगों के मुखौटे उतारेगा, लोगों की असलियत सामने लेकर आएगा, पर ये बनेगा, ये न्याय लेकर आता है। ये कार्य आपके साथ न्याय करेगा, और आपकी लाइफ को किस प्रकार से परिवर्तित करता है ना, वो देखना, खुशी से करेगा। आपकी खुद की पर्सनालिटी देखना कितनी प्यारी होती है, सच में। क्योंकि धर्म का साथ देने वाला और सच्चाई का साथ देने वाले इंसान पर मालिक की कृपा बरसती है ना। ये भी है, ये भी है। इसके अलावा एक और बात है, ये थोड़ा मैसेज जो है ना स्पिरिचुअल भी हो गया था। इसके अलावा आपकी लाइफ में अगर कोई मामला ऐसा है जहाँ पर आपको लगता है कि सारी परिस्थितियाँ बिल्कुल आपके फेवर में नहीं जा रही है, बिल्कुल आपके सोच के विपरीत में जा रही है, ऐसे में कुछ चीज़ों का टर्न होकर आपकी फेवर में आना, इसके बारे में भी कहा जा रहा है। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये बड़ा खास है गाइस। ये कह रहा है कि एक बार बनता काम बिगड़ गया, लेकिन वही काम फिर से सुधर जाए, उसके बारे में भी है ना जी। ये एक कहीं ना कहीं एक विक्ट्री, एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं सच्चाई का जीतना, धर्म का जीतना, उसके बारे में भी बात है। तो अगर आप पर किसी प्रकार का बुरा आरोप लगा हुआ है, गलत आरोप लगा हुआ है, या किसी ने गलत मंशा से आपके विरुद्ध में कुछ किया है, तो उसको लेकर भी न्याय हो जाएगा आपके साथ, उसके बारे में भी कहा जा रहा है। क्योंकि बटरफ्लाई चाहे कैसी भी कलर की क्यों ना हो, वो एक दुख से सुख में आने के परिवर्तन के बारे में ही बात करती है। कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक बार आपको बहुत भयंकर दुख झेलना पड़ा, जहाँ वो आपकी क्षमता से बाहर हो, लेकिन फिर भी उसका परिवर्तित रूप अति के बाहर जाने के बाद में वो चीजें किस रूप में होती है, एक सुंदरता के रूप में, एक पॉजिटिविटी के रूप में, जो लाइफ में खुशी लाकर दे, है ना, मनोकामनाओं को पूरा करे। बटरफ्लाई की एनर्जी वो होती है कि देखने से मन प्रसन्न हो जाता है, और देखना बड़ा शुभ होता है। आपकी कोई काम ना पूरी हो जाए, या आपको कहीं पर कहा जाता है कि शांत रहो, अभी चीजें आपकी फेवर में नहीं है, लेकिन यही चीजें आपकी फेवर में आएगी, है ना। अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश मत करना, लेकिन अगर कोई लीगल इशू है तो वहां पर आपका जीत जाना ये पक्का है। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, ये न्याय वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। बस यही कहा जा रहा है कि थोड़ी सी ना आप अपने पावर को पहचानने की कोशिश करो। मतलब पता है आपके साथ क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार का हुआ। अगर किसी की लाइफ में बार 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 टावर मूवमेंट आते हैं, बार बार कोई इंसान धोखे खाता है, बार बार झूठ और पता नहीं किन किन चीज़ों को फेस करता है ना, आखिरकार क्या होता है, ज्वालामुखी की तरह विस्फोट होती है उनकी लाइफ, बिल्कुल परिवर्तित रूप। कहता है ना, किसी
इंसान को इतना भी मत दबाओ या इतना भी परेशान मत करो कि उनका परिवर्तित रूप ही उभर कर सामने आता है, क्योंकि प्रकृति का नियम भी है, ज्यादा दबाव देंगे ना ज्वालामुखी विस्फोट होगी, है ना। ज्यादा बुरा करते हैं किसी के साथ तो उसका परिवर्तित रूप भी उभर कर आता है। आपके साथ यही है ट्रांसफॉर्मेशन किस बात का, कि आपको जितनी तकलीफ दी गई है ना, उतना ज्यादा खूबसूरत रूप आपका उभर कर आया है, और उतना ज्यादा मालिक का कहते हैं ना गुस्सा प्रस्फुटित होगा इन लोगों पर, कि जिन लोगों ने आप पर गलत हरकतें करी हैं, आपके साथ गलत बिहेवियर करा है, आपको आपकी इमेज को लेकर गलत चर्चाएं बाहर दी गई है ना, इन सब को लेकर आपके साथ न्याय मालिक करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड क्या कहता है, यहाँ पर प्रकृति का गुस्से में होना, है ना, यहाँ पर ईश्वर का ऐसे लोगों को क्षमा न करना, इसके बारे में कहा जा रहा है। अब ये एक बात बताऊं ना, ये एनर्जी बड़ी प्रचंड है, सच कह रही हूँ। क्योंकि एक होता ना कि इंसान के हाथ से कोई बात बाहर निकल जाए, कि बहुत मौके दिए गए किसी इंसान को सुधरने के लिए, लेकिन कोई इंसान नहीं सुधरा और एक लिमिट के पार जाता है ना, तब क्या होता है, अगर मालिक को गुस्सा आ जाए, मालिक का रौद्र रूप धारण हो जाए ना, फिर किसी इंसान को कोई नहीं बचा सकता, है ना। जल थल सतह कोई भी जगह वो इंसान सुरक्षित हो ही नहीं सकता। तो अब ये कहता है ना, भाजन बनना किसी का, मालिक के क्रोध का, वो उसके लिए रेडी रहे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसी तरीके से होगा अब। क्योंकि एक बात है कि किसी इंसान ने अपने व्यवहार की अति को पार किया है, किसी की लाइफ को लाइफ नहीं समझा है, सिर्फ मात्र खेल, सिर्फ मात्र मिसयूज करना, ऐसी चीजें देखी है, ऐसी चीजें करी है, तो वापस जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल भोगेगा, ये वाली बात है। किसी को बहुत भयंकर कर्मा रिटर्न होगा गाइस, और ऐसा कर्मा रिटर्न होगा कि लोग देखेंगे। देखना, आप जस्टिस की मांग कर रहे हो ना, जस्टिस को लेकर इंतजार है। दो तरीके के बड़े जस्टिस, एक किसी कार्य को बनाने के लिए है, और एक आपके दिल में जो दर्द है ना उसको लेकर। ये देखो, आपकी वैल्यू नहीं की गई है, इसको लेकर आपकी लाइफ में आप किसी प्रकार का सेलिब्रेशन नहीं मना पाए, कोई त्योहार नहीं मना पाए आप दिल से, किसी प्रकार का सेलिब्रेशन नहीं, कोई बर्थडे नहीं। हाँ ठीक है, मनाया है तो थोड़ा एंजॉय किया आपने, लेकिन एक कहते हैं ना दिल से खुशी वाली बात नहीं है। हो सकता है काफी समय से बर्थडे नहीं मनाना, है ना, इवन अपना चेहरा आईने में नहीं देखना, फ्रीडम आपको अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार की नहीं मिली। हर बात में आपको यही सुनने को मिला, फॉरगिव कर दो, फॉरगिव कर दो। आपकी इच्छाएं अभी तक में कोई बड़े लेवल पर पूरी नहीं हुई। बड़े स्तर पर कहते हैं ना किसी इंसान को खुशी मिलना बरस हो गए होंगे, कि अभी तक में तो ऐसी कोई खुशी मिली नहीं मालिक। ये चीजें चल रही है आपके साथ। कमाल की बात है, शफल करने के बाद में बॉटम ऑफ द डेक में भी आपके मैसेज आते हैं। मतलब मालिक खुद चाहते हैं कि आपको आपको बहुत सारे एंजल्स नंबर नजर आते हैं, और न केवल एंजल्स नंबर, आपको बहुत सारे साइन मिलते हैं। ये आपको कह रहे हैं न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, डेफिनेटली होंगी, क्योंकि इस तरीके से आपके लिए मैसेज आना, पहेलियों जैसी चीजें चलती है आपकी लाइफ में। मतलब एक को सुधारने की कोशिश करो तो दूसरी बिगड़ेगी, मतलब आपका ध्यान खींचने की कोशिश करते, जैसे होता है ना कि यहाँ से गेंद को यहाँ फेंका जाता है और यहाँ से यहाँ, समय लाइफ का जो है ना इसी में खराब हो रहा है। एक बेबसी वाली चीज फील होती है, खुद पर दया आने लगती है, यही चीजें क्या चल रही है मालिक लाइफ में। पर अति देखो ना, है ना, और ऐसा भी नहीं आपके साथ न्याय नहीं होगा, ये न्यू बिगिनिंग नहीं होगी। आपने तो जो झेलना था, जो सहन करना था ना, आपने कर लिया, यकीनन कर लिया। अब जिस स्तर पर आपको दुख दिया गया उस स्तर में आपको दुख देने वाले लोग जाएंगे ना, तब उनकी रूह कांपेगी, देखना। क्योंकि प्रकृति अब बख्शने वाले नहीं है। कोई इंसान सही करता, अनजाने में गलती कर देता ना, तो एक बार फिर भी प्रकृति का कैसे ना किसी प्रकार से सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन एक जानकर कोई गलती करता है, जानकर किसी का दिल दुखाकर हंसता है, फिर प्रकृति माफ नहीं करती, तब माफ नहीं करती। और ये होगा किसी के साथ। लाइफ का हिस्सा देखो किस प्रकार से किया है। मतलब कदर नहीं होना, कोई खुशी नहीं मनाना, क्या हाल किया। मतलब आप न्यू बिगनिंग की सोच रहे हो कि लाइफ में कुछ
न्यू बिगनिंग हो जाए लाइफ में, एक नई शुरुआत हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए लाइफ में। होगा, डेफिनेटली होगा, परेशान मत हो। देखो किस हद तक मैं, अगर दिल की गहराई तक में अगर मैसेज आता है ना, तो प्लीज़ उस हद तक में आप है ना महसूस किया करो कि मालिक किसी प्रकार से, अगर मैं ज़रिया नहीं होती तो कोई और होता, है ना? लेकिन आप तक ये मैसेज पहुँचता, डेफिनेटली पहुँचता। हील होने की कोशिश करो गाइस। ऑनेस्टली कहूँ, देखो ये फ्रीडम का कार्ड अभी आया था बॉटम ऑफ द डेक में, फिर से आया कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आएगी गाइस, ऑनेस्टली आएगी। अब मैं कैसे बताऊँ, बर्ड्स का झुंड दिखना इन दिनों में, मतलब एक साथ काफ़ी सारे बर्ड्स का दिखना, आपके सर पर से होकर बर्ड्स का गुजरना, ये सब कहती है कि वो इंतज़ार का खेल ख़त्म हुआ। अब कोई ऐसे दुख भरी चीज़ें, दुख भरी परिस्थितियाँ, दुख भरी सिचुएशन आपकी लाइफ में आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। जो करना था कर लिया, जो होना था वो हो लिया, है ना? आप परिवर्तित हो गए, आपकी स्थितियाँ परिवर्तित हो गई, और जो लोग नहीं समझ सकते थे वो नहीं समझे, उन्हें भी कर्मा का रिटर्न होना। पर आपकी लाइफ में आपको फ्रीडम मिलना गाइस, सच कह रही हूँ। जैसे फ्रीडम मिलने का सेंस क्या, अगर इससे कनेक्ट करके देखें तो पहले जो मैसेज आया ना कि आपका कोई विशेष कार्य है, उसमें लोग बाधक बनने की कोशिश बहुत करते हैं, उनके जंजाल से आप फ्री हो जाओ और आपका काम आसानी से बन जाए, ये जस्टिस आपके साथ हो जाए। देखा, कहता ना मालिक की लीला की बात ही कुछ और है, कोई नहीं समझ सकता। बताते ये है, हो ये जाता है, क्योंकि इंसान की फितरत है कि किसी के सुख में सुखी कैसे हो जाए। किसी का सुख देखकर कोई इंसान दुखी बहुत ज्यादा हो जाता है, परेशानी होने लग जाती है, नींदें उड़ जाती है लोगों की। इसी वजह से क्या है कि आपकी सुख में, आपके बड़े काम में कोई विघ्न न डाले, इस वजह से ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से बाहर निकाला गया। और कुछ मुखौटे आपके सामने उतरे भी है। जैसे देखो अभी मैं कह रही हूँ ना कि कुछ मुखौटे आपके सामने उतरे हैं। एक महाभारत का सीन जो है ना वो याद आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, और ये सिचुएशन बकायदा आपके साथ हुई होगी, कनेक्ट करने की कोशिश करना। धृतराष्ट्र जो होते हैं ना, वो भीम को क्या करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं और अपने पास निकट लेकर आने की कोशिश करते हैं ताकि उसे हानि पहुंचा सके। कान्हा जी ये बात समझ जाते हैं, मंशा समझ जाते हैं, वो तो मालिक है। वो जानबूझकर क्या करते हैं, भीम जैसे जैसे धृतराष्ट्र के नजदीक आने लगता है ना, वो क्या करते हैं, एक मिट्टी के डॉल जो है वो धृतराष्ट्र के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। धृतराष्ट्र को पता नहीं, क्योंकि वो देख नहीं पाते थे, और जैसे ही उन्होंने उस डॉल को हानि पहुंचाई, भीम देखते रह गया। भीम के सामने वो मुखौटा उतरा, मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करके ये लोग क्या कर रहे थे, हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और ये सिचुएशन सेम टू सेम, ये सिचुएशन आपने देखी होगी। और अब कतई आप इन ऐसे लोगों पर बिलीव नहीं कर सकते, चाहे कितना भी इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर ले। वो लकड़हारे वाली बात हो गई है बार बार कि नदी में वो गिर गया, हेल्प करो हेल्प करो हेल्प करो। एक दिन वाकई में वो नदी में गिर जाता है, उसकी हेल्प करने कोई नहीं पहुंचता। यही चीजें हैं गाइस, यही चीजें हैं। इस वजह से कहते हैं कि किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए। आपका ट्रस्ट बुरी तरीके से टूटा है, ये कार्ड कहता है। इस वजह से आपको फ्रीडम मिलना, ताकि आपके साथ भविष्य में छलावा नहीं हो। आपका इंतजार किस प्रकार से खत्म हो रहा है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आकर, सौभाग्य का साथ मिलकर, किस्मत का साथ मिलकर, मालिक के द्वारा आपके लिए जो जस्टिस लिया जाए ना, वो आपको देखने को मिले, उसे जियो आप। ये फिर से फॉरगिवनेस। ओके, गोइंग फॉरवर्ड बात वही है, जैसे फॉरगिवनेस की बात आई ना, उसके बारे में कहा जाता है। गाइस देखो, एक बात कही जा रही है कि लाइफ में, अभी की लाइफ में जैसे भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है ना, वहां पर आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों को फॉरगिव करो, कुछ चीज़ों को इग्नोर करो, ठीक है, और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। गोइंग फॉरवर्ड गाइस, आपको पीछे झांकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि किसने आपके साथ क्या किया है, क्या नहीं किया, कितनी तकलीफ दी है, कितनी तकलीफ नहीं दी है। आपसे ज्यादा पता मालिक को है कि आपने कितना भुगतान करा है।
कितना दर्द झेला है। समझ में आई बात। देखो कभी भी तकलीफ जो है वो किसी इंसान को कमजोर करने के लिए नहीं आती, और तकलीफ केवल उसी इंसान को कमजोर कर सकती है जो इंसान कमजोर होता है। वरना अगर कोई मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो ना, तो उनके लिए हर प्रकार के चैलेंजेस को पार करना आसान होता है। एक बात कहूँ गाइस, कि अगर लाइफ को बखूबी जीना है ना, अपने किरदार को स्ट्रांग करना है ना, तो मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो जाओ। आपको कोई नहीं तोड़ सकता। किसी प्रकार का मन में एक द्वेष भाव कभी नहीं लेकर आना। फॉरगिवनेस का मतलब ही यही है कि ईश्वर पर, उनके न्याय पर, उनकी योजनाओं पर बिलीव होना, कि अगर मेरे साथ किसी ने गलत किया है तो मालिक बख्शेंगे नहीं, पर मेरा कर्म अच्छा होना चाहिए, खोटे कर्म मुझे करने नहीं है। ठीक है। और साथ में अपने किरदार को स्ट्रॉन्ग करो। जैसा कहा ना, मेंटली और इमोशनली अगर ये आप हो जाते हो ना गाइस, तो ये समझ लो कि जितना आपने खुद का सपोर्ट किया है, उतना आपका सपोर्ट इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता ईश्वर के अलावा। समझ रहे हो ना? इतना खुद को मजबूत बना लो, क्योंकि देखो योद्धा वही है जो लास्ट तक में युद्ध करता है, लास्ट तक में वो लड़ाई करता है ना? जीत हार की बात तो बाद में है, लेकिन उस स्थिति में अपने पांव पीछे नहीं करे, घबराए नहीं। अब कहो कि बातें कितनी बड़ी है मैम, पर एक एक चीज कहूं मैं, कि जैसे एक होता ना, एक बहुत छोटे स्तर पर समझाने की कोशिश करूं। अगर कोई काम है जो आपको पता है आपको ही करना है, आपके अलावा और को कोई काम कर नहीं सकता, तो अब उस काम को रोकर करो या हंसकर करो, पर करना आपको ही है। तो उसमें मजेदारी वाली बात कौन सी है? बस मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये नहीं है कि कितनी बड़ी बातें हैं, बातें बड़ी नहीं है गाइस। देखो लाइफ में, संसार में जितने भी लोग हैं ना, हर कोई किसी न किसी परेशानी से पीड़ित है। तो ऐसा कह ही नहीं सकते कि किसी को किसी प्रॉब्लम का या परेशानी का एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा, है ना? तो ये नहीं समझना, मैं नहीं समझती हूँ, अच्छे से समझती हूँ आपकी प्रॉब्लम को। मैंने कईयों बार कहा है कि जिस हद तक मैं बात आती है ना, उस सीमा तक मैं नहीं बताती, लेकिन इस इतना भी बताने का मेरा सेंस ये है कि आपके दिल की गहराई तक बात अगर रीडिंग में आती है ना, तो आप बिलीव करो कि आपकी लाइफ में सुख भी आप भोगोगे। कभी कभी मैसेजेस आते हैं, अब आते हैं कि मैम बरसों से जो जस्टिस नहीं हुआ ना, वो अब जस्टिस हो रहा है। और ये डेफिनेटली है गाइस ना, ये इस वजह से नहीं कि रीडिंग में आया इस वजह से हो रहा है ना जी, वो आपका भाग्य है, वो आपकी किस्मत है, वो आप पर मालिक की कृपा है ना? ओके, अब चीजें पलटेगी गाइस, अब सिचुएशन बदलेगी, देखना। ओके, गेटवे, आजकल ये भी कार्ड बहुत आता है। इनर पीस, ओके, हैप्पीनेस। ये देखो मैंने कहा ना, फ्रीडम के बारे में कहा जा रहा है। वंडर, आश्चर्यचकित करने वाले कुछ चीजें होंगी, बहुत सी अच्छे अच्छे मूवमेंट आपकी लाइफ में बनेंगे गाइस, जहाँ पर आपको लगेगा कि कितना अच्छा है कि अब आपको फ्रीडम मिली है आपकी लाइफ के फैसले लेने के लिए, आपकी लाइफ में आने वाली खुशियों के बारे में सोचने के लिए आपको मौका मिला है गाइस। आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में इतनी परेशानियां होने के बाद में अब आपका जीने पर से उम्मीदें टूट जाएंगी, या आप खुश कभी नहीं रह पाओगे, या कुछ ऐसा कि अब लाइफ में बचा क्या है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई रीजन नहीं है? आपको क्या लगता है ऐसी चीजें चलेंगी आपकी लाइफ में? अगर ऐसा सोचा है ना, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो आप। कब चीजें परिवर्तित होती है ना, कोई कुछ नहीं कह सकता। आपकी लाइफ में दुख जिस प्रकार से आया, आपने इतना सोचा था कि इस स्तर पर आप दुख भोगोगे या डिजर्व भी करते हो, या ऐसी चीजें देखने को मिलेगी आपको? सोचा था क्या? नहीं ना। ये खुशी आपको किस तरीके से मिलेगी ये भी आपने नहीं सोचा है। इनर पीस जब मिलना स्टार्ट हो जाए ना, भले ही लाइफ में कैसी भी सिचुएशन बनी हुई हो, वहां पर भी अगर अंदर से अंतर आत्मा आपको संभालने लगे, तो समझ लेना खेल खत्म हुआ नहीं है, खेल अब खत्म होगा।
कहाँ पर जाकर खत्म होगा? जब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आपको मिल जाएगी, जब आपको मानसिक शांति मिल जाएगी, है ना? कभी कभी थोड़ा सा रुकना चाहिए। चीजें हो क्या रही, उन्हें देखो, समझो कि मालिक दिखा कुछ और है, हो कुछ और जाएगा। समय दिखा कुछ और रहा, हो कुछ जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों के थॉट जो है ना, बड़े चालाकी वाले होते हैं। वहां पर छल का जवाब छल से दिया जाता है। ओके, ट्रस्ट, बिल्कुल ट्रस्ट रखो आप। मुझे ऐसा लगता है शायद आप राइट हैंड की बॉडी के हिस्से में ना फड़कना ये हो रहा होगा। हाथ हो सकता है, आईज हो सकती है फड़कना, काफी लंबे समय से ये चीजें हो सकती हैं आपके साथ। एडवेंचर, देखो आप क्या करने वाले हो आगे चलकर। अगर कोई कार्य के बारे में सोचा है ना आपने कि कोई कार्य स्टार्ट करना चाहते हो, कोई नए कार्य के बारे में है कि स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो डेफिनेटली देखो आपकी लीडरशिप क्वालिटी है। आप कोई कार्य को बहुत अच्छे से कर सकते हो। जैसा कहा ना, मैजिशियन की एनर्जी में एडवेंचर के रूप में सिचुएशन को समझते हो। यहाँ पर भी बर्ड्स की एनर्जी, कितनी सारी बर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर भी। और बर्ड्स दिखने का मतलब ही क्या है? झुंड में बर्ड्स दिखे, इसका मतलब क्या है कि भाग्य का साथ मिलना। और भाग्य साथ देता है ना, तब होता है जस्टिस, और तब आती है लाइफ में हैप्पीनेस। सामने से हैप्पीनेस आती है, बैठे बैठे इंसान को कोई खुशी मिलती है, कोई मनी का सोर्स मिलता है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है लाइफ में। मतलब ऐसे डोर ओपन होते हैं कि जहाँ पर मेहनत कम और भाग्य का साथ ज्यादा होता है। ऑनेस्टली कहूँ गाइस, क्योंकि ये वो स्थिति है जहाँ पर इंसान टूटा बिखरा सा होता है। और कोई कुछ करने के लिए, खुद की लाइफ को सुधारने के लिए ना, ना तो मन में उतनी उम्मीद होती है, ना उमंग होती है, और ना वो कोशिश करते हैं। तब मालिक वापस से उन्हें जीवित करने के लिए, जीवित तो है लेकिन मन से जीवित करने के लिए ना, ऐसे सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। और कोई बड़ी जिद्दी प्रवृत्ति लेकर बैठे कि नहीं, अब तो हो गया सो हो गया, अब जो समय बचा है ना उसको काटना है। फिर भी अगर भाग्य में लिखा हुआ है खुशी का मिलना, तो वो तो मिलकर रहेगी। आपकी हील होना लिखा हुआ है तो वो तो होकर रहोगे। आप ट्रस्ट रखो मालिक पर। बहुत सारी चीजें अभी तक तो अनफोल्ड होगी गाइस। ये ओपन, ये कार्ड कहता है कि बहुत सारी चीजें ओपन होगी। आप बिल्कुल सुरक्षित हो, बिल्कुल परेशान मत होना। जिन लोगों ने जैसा करा है उनको कर्मा वापस रिटर्न होगा, और डेफिनेटली होगा, है ना? आप मन में शांति बरकरार रखो। आप अपने थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा मालिक पर बिलीव करो, और एक इस उम्मीद को कभी खत्म मत होने देना कि आपके साथ न्याय नहीं होगा। इंतजार का खेल ही इस प्रकार से खत्म हो रहा है आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम लाकर। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है जस्टिस को लेकर, कि आपके साथ आपका चाहा हुआ न्याय ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और ये न्याय होगा, बहुत ऊंचे स्तर का न्याय होगा गाइस। सच में ऐसा न्याय आपने कभी नहीं देखा होगा। इस प्रकार का न्याय आपको देखने को मिलेगा। और इस न्याय को, मतलब एक बात कहूँ, आपकी लाइफ की स्टोरी ना दुनिया ने देखी है, बहुत सारे लोगों ने देखी है कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। आपकी लाइफ के दो हिस्से हैं कि चाहो तो सबक उठाओ, चाहो तो तमाशा बनाओ। हकीकत में आपकी लाइफ जो है बैठे बैठे अच्छे कर्मा बनाती है। आप मोटिवेट करने की कोशिश करते हो, आप कुछ नहीं कहोगे, कुछ नहीं करोगे, लेकिन आपकी लाइफ अपने आप मोटिवेशन का काम करती है। लोगों को देखकर साहस मिलता है कि डरने वाली बात ही नहीं है, अकेले ही काफी है ना? कोई साथ चले तो ठीक है, वरना अकेले ही काफी, अकेले आए अकेले जाएंगे, उसमें क्या है? कहना बहुत आसान है, लेकिन गाइस एक बात कहूं कि लाइफ में ना, जैसे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा ना कि मेंटली स्ट्रांग हो जाओ और इमोशनली स्ट्रांग हो जाओ, टूटो मत बस, है ना? कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी इंसान हो, टूटो मत। फिर देखो, मतलब कष्ट भी आपको कष्ट नहीं पहुंचा सकता। सच कह रही हूँ, कष्ट को कष्ट हो जाएगा। और इतनी हिम्मत अगर कोई बंदा दिखाता है ना, मालिक वाकई में क्या कृपा बरसाते हैं उन पर, और जस्टिस आता है। ये कोई बड़े बोल या फिर ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा इंसान करता है ना, तब देखो उनकी लाइफ वाकई में वो अपने तरफ से क्या करता है, ऐसी मेरी खुशियों की चुंबक बन जाते हो कि अपने आप अपनी लाइफ में खुशियों को इनवाइट करते हो, मैजिक को इनवाइट करते हो अपनी लाइफ में। बस थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी को बदल दो। पास्ट के बारे में मत सोचो। जिन लोगों ने धोखा दिया है,
एक बार दिया, 2 बार दिया, फिर बाद में समझ जाओ कि इन पर ट्रस्ट करना नहीं करना है। फॉरगिवनेस रखो, है ना? केवल लाइफ में अब अपने करियर पर, अपने फ्यूचर पर फोकस रखो, मुझे उसे सुधारना है। अपनी काबिलियत को पहचानने की कोशिश करो और थोड़ा सा इमोशंस में बैलेंस लेकर आओ। ना तो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल हो जाना है, ना पूरी तरीके से इमोशनल हो जाना है ना? वीणा के तार इस तरीके से रखो कि उसमें से मधुर संगीत आए। इतना ढीले नहीं कि सुर ही नहीं आए, इतने टाइट ही नहीं कि वो टूट ही जाए, है ना जी? फिर देखो लाइफ में कितना मधुर मधुर अच्छा सा सुनाई देता है आपको, लाइफ में कितना अच्छा होता है। वो ब्लेसिंग से कम नहीं होता, है ना जी? बिलीव रखना, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। डेथ और रिबर्थ, ओके। ओ माय गॉड, जल्दबाजी नहीं करना गाइस, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि डेस्टिनी अब बहुत जल्द आपके साथ न्याय करेंगे, देखना। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल मैटर को लेकर स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है गाइस। आप कोई भी काम करोगे ना, उसमें देखना आप रोड़े नहीं आएंगे, आपको नेम फेम मिलेगा, आपको पहचान मिलेगी गाइस। जैसे एक होता ना कि एम्परर की एनर्जी में कोई इंसान की, उन्होंने अपनी लाइफ के संघर्ष भी देखे और अपनी सफलता को भी, यानी फर्श से अर्श का सफर जो होता है ना, कोई इंसान ये अपनी जीवन यात्रा को पूरा करने वाले हैं। यानी अभी का समय किस बात की मांग कर रहा है, पहले जो मेहनत करी ना उसको लेकर रिवॉर्ड ला कर देगा। कहा ना, हिडन चीजें कुछ बुरी ही नहीं है गाइस। बुरी वाली हिडन, बुरे वाले पैकेज जो है ना वो आपने भोग लिए हैं। अब जो गिफ्ट है ना आपके लिए, ब्लेसिंग है ना, वो कुछ और ही है। ये मालिक की कृपा है गाइस। आपकी पहचान बनाना, देखो हो क्या रहा है। जैसा कहा ना, मैंने कईयों बार समझाया है कि 2 तरीके से ना आपकी लाइफ बटी हुई है। एक निंदा, एक प्रशंसा, एक दुख, एक सुख, एक मानसिक प्रताड़ना, एक मानसिक शांति, एक सांसारिकता और एक स्पिरिचुअलिटी, बिल्कुल कुछ ऐसा। ये कार्ड कहता है कि बिल्कुल ऐसा नेम फेम मिलेगा। बाहरी लोगों में आपकी इमेज को लेकर चर्चाएं बहुत बुरी गई है, लेकिन अब आपके काम के आधार पर, आपके वर्क के आधार पर जो आप शिद्दत देते हो, जो सक्सेस हासिल करते हो ना, वो सक्सेस क्या करेगी, अपने आप पर से लगे ब्लेम को हटाएगी और आपको पहचान लाकर देगी। आपको प्रशंसा मिलेगी। किन लोगों से प्रशंसा मिलेगी? उन्हीं लोगों से जिन लोगों ने निंदा करी थी आपकी। देखना ये चीज आपके साथ होकर रहेगी, देख लेना गाइस, ये 100% है। ओके, 4 ऑफ कप्स, अपॉर्चुनिटी आने वाली है गाइस, इग्नोर नहीं करना, है ना? इग्नोर नहीं करना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पावर में आना, खुश रहना, किसी प्रकार की चिंता नहीं होना, सबको संभालने वाली क्षमता का होना और मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाना, इसके बारे में कहा जाता है कि अब अंधविश्वास हर किसी पर नहीं करना, अपनी मेच्योरिटी, अपने सबक को काम में लेना। देखो ग्रोथ बहुत होगी और मान सम्मान आपको बहुत मिलेगा। देखना आपकी सोसाइटी से ना, एक जैसे होता ना कि बहुत रेस्पेक्ट के साथ किसी इंसान को बुलाया जाए, ऐसा कुछ आपके साथ होगा। देखना जहाँ पर आप अपना पहचान बताओ, अपनी लाइफ के थोड़े संघर्ष के बारे में बताओ, मोटिवेट करने की कोशिश करो, समय आपके लिए ये चीज लेकर आएगा। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है। ये कार्ड, पहला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का और ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का, कि लाइफ ने एक बार दुख दिए हैं, लेकिन दुख देने के बाद में अब सुख की प्राप्ति होना, भविष्य आपका जो है ना वो सिक्योर है, उसको लेकर चिंता नहीं करना गाइस, है ना? इन्हीं चीजों से आप बाहर निकल रहे हो। इंतजार किस बात का है कि मालिक जितना प्रयास करें ना, ऐसे सिचुएशन में, समस्याओं में और घिरते जा रहे हैं, बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। अब क्या होगा, इससे कैसे बाहर निकलेंगे, पहेलियां कैसे सुलझे, ये नकारात्मकता से बाहर कैसे आए? तो बिल्कुल ही ऐसा ही हो रहा है। आप इन चीजों से बाहर आ रहे हो तभी तो आपकी लाइफ में सुधार हो रहा है ना। अब समय आपके लिए रिकवरी लेकर आ रहा है और जाहिर सी बात है, रिकवरी होगी तो आप किन्हीं सिचुएशन से बाहर आओगे। सुरक्षित होना, देखो यहाँ पर क्या है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब क्या है कि किसी को असुरक्षित फील होना, वो किसी समस्या से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। सिक्योरिटी का मतलब क्या होना, सेफ हो जाना, उस समस्या से बाहर निकल जाना। द स्टार, कहा ना बहुत नेम फेम कमाओगे, ये दोनों कार्ड मिलकर कहते हैं।
धन की कोई कमी नहीं होना, बहुत अच्छी लाइफ को जीना, असुविधा बिल्कुल नहीं होना, सारी सुविधाएं जो जो आपको चाहिए लाइफ में, जो जो अचीव करना चाहते हो ना वो सब अचीव करोगे। केवल धन तक में बात सीमित नहीं है गाइस। यहाँ पर मन की शांति किस बात को है कि मेरा मान सम्मान मुझे लौट कर मिलना चाहिए, मेरे मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, मैं निर्दोष हूँ वो सबको साबित हो, है ना, और मैंने अपने लाइफ को ऐसे ही नहीं गंवाया है। ये सारी चीजों को लेकर अपने आप आपके साथ जस्टिस होना गाइस। आपने अपनी जीवन की बागडोर मालिक को दी और मालिक आपके साथ ये इतना बड़ा न्याय कर रहे हैं। आपकी अपने आधार पर पहचान बनना, लोग मतलब सच में आपकी बहुत रेस्पेक्ट करेंगे, बहुत मान सम्मान देंगे आपको, आपके नाम से आप जाने जाओगे। देखना, सेवन ऑफ बैंड्स। देखो ये कार्ड क्या कहता है कि लाइफ में सुनना सबकी, कोई भी आपको आइडिया देना, सुनना सबकी, करना वो जो आपका दिल कहता है ना। क्योंकि लाइफ में कई बार सिचुएशन ऐसी बनेगी, क्योंकि लाइफ है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी कंफ्यूजन वाली स्थिति बन जाए, कभी कैसी स्थिति बन जाए, तो वहाँ पर सलाह लेने की आवश्यकता हो जाती है, वहाँ पर किसी से पूछने की आवश्यकता हो जाती है। सुनना सबकी, करना मन की, क्योंकि ये कार्ड कहता है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि पिछले जन्म का कोई कर्म आड़े आएगा, जो इस समय में भी आपको सुरक्षित कर रहा है वो आगे भी करेगा। तो परेशान नहीं होना, आप मालिक पर बिलीव रखना, आपकी कोई इच्छा भी पूरी होने वाली है, आप किसी पहेलियों से बाहर निकलने वाले हो, आपको ग्रोथ मिलने वाली है, लाइफ का सबसे बड़ा जस्टिस आपको मिलने वाला है, और आपके साथ जिन लोगों ने बुरा किया उनको उनके कर्मा भी रिटर्न होना, इन सब के बारे में कहा जा रहा है। तो आप निश्चिंत रहना, खुश रहना, मालिक पर बिलीव रखना और एक बहुत बड़े जस्टिस के लिए रेडी रहना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहां हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।